दोस्तों आज की स्टोरी है अन्नामलई के बारे में जो कि बीजेपी ने उनके ऊपर बहुत सारा भरोसा रखा था, ट्रस्ट रखा था और ये जाना था कि उनके पास बहुत सारे कैपेबिलिटीज़ है कि वो तमिलनाडु में बीजेपी को जिताएँगे। तो उनको कमान दी गई थी 2019 में। 2019 में एमपी टिकट भी दिया गया था, बीजेपी पार्टी चीफ भी बनाया गया था। तमिलनाडु में वो बहुत काम करे हैं बट उनकी सीट भी हार चुके हैं और बीजेपी भी कंप्लीटली वहाँ पे वाइप्ड आउट हो गई है। ठीक है? उसके बाद में 2021 में एमएलए इलेक्शंस हुए थे, स्टालिन सीएम बने थे, तभी भी उनका एमएलए टिकट उनको दिया गया था बीजेपी की तरफ से, उनकी सीट ही वो नहीं बचा सके हैं। उसके बाद में 2026 का अभी जो इलेक्शन हुआ तमिलनाडु में, उनको एमएलए की टिकट ही नहीं दी गई है। अभी अन्नामलई को ये समझ में आ गया है कि मुझे पार्टी उतना भाव नहीं दे रही है, उतना फोकस मेरे ऊपर नहीं कर रही है, मैं इसमें क्यों रहूँ? इसलिए उन्होंने टिकट बुक की है आज दिल्ली जाने के लिए। वो दिल्ली जाएँगे, हाईकमांड से मिलेंगे और बोलेंगे कि मैं अभी आपको उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर सक रहा हूँ और मैं पार्टी से एग्ज़िट होना चाहता हूँ और मेरी खुद की पार्टी लॉन्च करना चाहता हूँ। वो खुद की पार्टी में जो लॉन्च कर रहा हूँ, उसके लिए आप बहुत सारा पैसा दो। वो पैसों से मैं वहाँ पे डेवलप करूँगा और आगे जाके आप और मैं मिलके बनाएँगे बीजेपी में तमिलनाडु में मेरी पार्टी और बीजेपी कोalition जिस तरीके से आंध्र प्रदेश में चल रही है। ये इनका मेरे पास ये समझ में आ रहा है कि ये हमेशा सनातनी ही रहेंगे, हमेशा हिंदुत्व पॉलिटिक्स में ही रहेंगे। ये अलग अगर चलते भी हैं पार्टी लेकर तो बीजेपी को उसको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी को चाहिए कि ऐसे पार्टी जो उनकी आइडियोलॉजी अलाइन कर सकें और वो कभी भी मर्ज हो जाएँगे, दैट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, ये है अभी अन्नामलई का फेट। अब यहाँ से वो कहाँ जाते हैं, बहुत अच्छे लीडर है। अगर वो एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पे अगर चलते हैं तो उनका ब्राइट फ्यूचर है। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल्स में नहीं चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि साउथ इंडिया में जो स्टेट को डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी होती है, डिस्टिंक्ट लैंग्वेज होता है, वहाँ पे बीजेपी बेसिकली नहीं जीती है। आप जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, आप पंजाब ले लीजिए, आप केरला ले लीजिए, तमिलनाडु ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, कर्नाटका ले लीजिए, ये पूरे जो स्टेट्स है यहाँ पे डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट कल्चर है, डिस्टिंक्ट लोकल लीडरशिप बहुत यहाँ पे स्ट्रांग रहने की वजह से बीजेपी कभी भी साउथ इंडिया नहीं ले पा रही है और वेस्टर्न इंडिया भी जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब भी है। सो बीजेपी ये अब समझ गई है कि नीचे कुछ नहीं होगा, तो उतना ज़्यादा फोकस भी नहीं रहता है बीजेपी का। पीएम आते नहीं है नीचे के स्टेट्स में और वो ज़्यादा कुछ बात करते नहीं है और इलेक्शंस के जब भी कुछ चलते रहता तो समझ में यही आ गया अन्नामलई को भी और बीजेपी को भी। बीजेपी उतना ज़्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं रख रही है और अन्नामलई भी अब क्या ही करूँ मैं जुड़ के, 8-10 साल तो हो गए आईपीएस की जॉब छोड़ के, अब मैं ऐसा तो नहीं रह सकता ना। तो मुझे ऐसा दिख रहा है अगर ये हिंदुत्व पॉलिटिक्स, सनातनी पॉलिटिक्स छोड़कर अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल पे अगर चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो इनका हाथ जो प्रशांत किशोर है ओके उनके जैसा होने के चांसेस है, बट फेस रहेगा और कुछ नहीं।